शादी को कुछ ही दिन हुए थे और आज काम वाली भी नहीं आई थी, इसलिए दिव्या बर्तन धोने लगी। बर्तन धोते टाइम कांच का गिलास गिर कर टूट गया। अब वो डरने लगी कि सास बातें सुनाएगी। आवाज से सास दौड़ी हुई आई और बोली, बेटी क्या हुआ? दिव्या बोली, माँ पता नहीं कैसे ध्यान रखते हुए भी गिर के टूट गया। बेटी कोई बात नहीं, भले ही इसके कितने टुकड़े हो जाएं, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े नहीं होने चाहिए। मेरी बहू से महंगा है क्या यह? और हाँ, मुझे यह सब करने की क्या जरूरत है? अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी। अभी तुम ज्यादा से ज्यादा मेरे बेटे के साथ समय बिताओ, एक दूसरे को समझो। सासू माँ ने अपनी बेटी ज्योति को बुलाया और बोली, ज्योति अपनी भाभी का हाथ बटा। ज्योति ने हाँ में सर हिला दिया। सासू माँ ने कहा, तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, शुरू शुरू में मुझे भी तो तुम्हारा दिल जीतना है। सासू माँ ने दिव्या को गले से लगा लिया। दिव्या रो पड़ी। रात में जब दिव्या सोने गई तो उसे नींद नहीं आ रही थी। सोचने लगी, क्या सच में सास इतनी अच्छी होती है? उसे 2 साल पहले की घटना याद आ गई। 2 साल पहले उसकी एकलौते भाई की शादी हुई थी। भाभी के आने पे माँ ने उन्हें घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप दी। अगर भाभी से कोई गलती हो जाती तो माँ बहुत सुनाती। माँ ने भाभी को बिल्कुल ही नहीं टाइम दिया एडजस्ट होने के लिए। एक दिन तो भाभी से एक कप टूट गया तो माँ ने कितना सुनाया। भाभी भी अब माँ को जवाब देने लगी थी, हाँ एक मैं ही तो हूँ जो बैठकर खाती हूँ, आप लोग तो खड़े होकर खाते हो। माँ और भाभी का रिश्ता इतना खराब हो गया कि भाई भाभी के साथ दूसरे जगह शिफ्ट हो गया। मैं यह सब देखने के बाद शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर वालों के कारण शादी करनी पड़ी। दुल्हन बनकर मैं आई तो सास को लेकर मेरे मन में बहुत गलत धारणा बनी हुई थी, पर आज मैं कितनी गलत थी। मैं अपनी माँ को फोन किया आज के घटना को बताने के लिए। मैंने इतना ही बोला था कि कप टूट गया और सासू माँ ने मेरी पूरी बात सुने बिना ही माँ बोलने लगी, तुम डरना मत, तुम्हारी सास ने तुम्हें बहुत सुनाया होगा, तुम आज की लड़की हो, एक कप ही तो टूटा था। मैंने माँ को बीच में रोकते हुए बोला, मेरी नई माँ के बारे में तुम कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना। माँ को आश्चर्य हुआ। मैंने माँ को पूरी घटना बताई और यह भी बताया कि अगर तुमने भी भाभी को समझा होता तो आज भाई और भाभी हमारे साथ रह रहे होते। मेरी बातें सुनकर माँ को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने बोला, फोन रखो बेटी, जब तुम दोबारा मायके आओगी तो तुम्हारा सारा परिवार तुम्हें एक साथ मिलेगा। दोस्तों, हमारे आसपास हो रहे बातों का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव होता है, खासकर सास बहू की बातों का। अगर एक सास एक बहू को शुरू में ही बेटी समझकर उसे माँ जैसा प्यार दे और एक बहू अपनी सास को माँ जैसा प्यार दे तो कोई घर नहीं टूटेगा। सास बहू एक दूसरे को इज्जत दे और एक दूसरे की इज्जत करे तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा। वो कहते हैं ना, दृष्टि बदलने से सृष्टि बदलती है। दोस्तों, अगर मेरी ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और हाँ, कमेंट करके बताना क्या आप लोग भी अपनी सासू माँ को माँ मानते हो।